गुलमोहरिया की शाहजहांपुर सपा जिला अध्यक्ष गरीबों के मसीहा तनवीर काजी से मुलाकात हुई। कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते बराबर गरीब और जरूरतमंद के लिए राशन वितरण और उनकी समस्याओं के लिए उनको आंदोलन करते देखा गया है। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, शाहजहांपुर में ग्रीन जोन होने के बाद जो अपील की गई थी तो उसके तहत जो किराने की दुकानें खुल रही हैं, तो उसी के तहत जो बहादुरगंज में या शहर में जहाँ जहाँ फल लगते थे, ठिए कहलाते हैं, ठेले लगते थे फलों के, सब्जी की दुकानें या बच्चों के कपड़े बेचने वाले वो लगाते थे लोग, तो उसमें हर समाज हर धर्म के लोग जिनकी रोजी रोटी चली गई लॉकडाउन होने की वजह से, क्योंकि वो पहले से बहुत गरीब थे, तो रोज़ सुबह से शाम तक एक तरह से मजदूरी करके जो पैसे मिलते थे उसमें अपने परिवार वालों का पालन पोषण करते थे। तो वो लॉकडाउन होने जाने की वजह से वो सारी रोजी रोटी ख़त्म हो गई उनकी, और उनके परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। हालात बहुत ख़राब हुए। ऐसे हालात में जब से किराने की दुकानें खोलने के आदेश हुए, तभी से हमने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। इसमें डीएम साहब से, एडीएम प्रशासन और कप्तान साहब से, एसपी साहब से बात हुई। उनसे कहा कि इन गरीबों को ध्यान में रखते हुए, इनकी गरीबी को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से ये परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं और ये अपना फल नहीं लगा पा रहे हैं, ठेले वाले जो लगाते थे, अपना फल लगाते थे, सब्जी लगाते थे, बच्चों के कपड़े लगाते थे, छोटे बच्चों को कपड़े बेचने के लगाते थे, तो ये सब इंतज़ाम इनका नहीं हो पा रहा है। ये इंतज़ाम किया जाए और इन लोगों को रोज़ी रोटी देने का जिस तरह से बड़े लोगों को इंतज़ाम किया गया है, इस तरह से जो हकीकत में गरीब हैं, ज़मीनी लोग हैं, उन लोगों के लिए भी इंतज़ाम किया जाना चाहिए। तो उसका 10-11 दिन से लगातार बातचीत चल रही थी और वो फाइनल हो गया है। और आज से 2 शिफ्टों में फल वालों, ठेले वालों का समय अलग कर दिया गया है। एक शिफ्ट में फल वाले और एक शिफ्ट में जो है वो कपड़ा बेचने वाले लोग रहेंगे। इसके अलावा जो भी हैं संबंधित अधिकारियों ने, एसपी सिटी साहब ने, कप्तान साहब ने सूची इंस्पेक्टर सदर को दिलवा दी। जितने लोग ही लगाने वाले थे, जो अपना काम करने वाले बहादुरगंज के थे, तो उनकी सूची सौंप दी गई है। और मैं समझता हूँ करीब 41-42 लोग या 45 लोग जो भी हैं, उनका रोजी रोटी का इंतज़ाम कर दिया गया है। अच्छा भाई साहब, ये जो लाइसेंसी मीट की दुकानें थी उसके बारे में भी आपने बातचीत की थी, उनके बारे में कुछ? के बारे में लगातार जिलाधिकारी से, एडीएम प्रशासन से, पुलिस के अधिकारियों सभी से बातचीत लगातार होती रही। और मीट की दुकानों के संबंध में मेरी मांग ये थी कि ये निष्पक्ष, बगैर किसी भेदभाव के, जितने भी मीट के कारोबारी हैं, चाहे वो बड़े का मीट हो जो कारोबार चलता है, और या फिर मुर्गा बकरा हो, मछली हो, जो कारोबारी हैं मीट का कारोबार करने वाले, जिनके अपनी लाइसेंस हैं, दुकानों के लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, उनकी दुकानें ज़रूर खोली जाए, क्योंकि वो भी एक इंसान है। रोटी उनको भी चाहिए है, पेट उनका भी परिवार है, उनके परिवार का पालन पोषण होना ज़रूरी है। जिस तरह से और कारोबार शुरू करा दिए गए हैं, उस तरह से मीट कारोबारी लोगों का भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए नियमानुसार उनका भी कराना चाहिए। तो पता ये चला है जो लाइसेंसी मीट की दुकानें थी उसके बारे में भी आपने बातचीत की थी, उनके बारे में कुछ? के बारे में लगातार जिलाधिकारी से, एडीएम प्रशासन से, पुलिस के अधिकारियों सभी से बातचीत लगातार होती रही। और मीट की दुकानों के संबंध में मेरी मांग ये थी कि ये निष्पक्ष, बगैर किसी भेदभाव के, जितने भी मीट के कारोबारी हैं, चाहे वो बड़े का मीट हो जो कारोबार चलता है, और या फिर मुर्गा बकरा हो, मछली हो, जो कारोबारी हैं मीट का कारोबार करने वाले, जिनके अपनी लाइसेंस हैं, दुकानों के लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, उनकी दुकानें ज़रूर खोली जाए, क्योंकि वो भी एक इंसान है। रोटी उनको भी चाहिए है, पेट उनका भी परिवार है, उनके परिवार का पालन पोषण होना ज़रूरी है। जिस तरह से और कारोबार शुरू करा दिए गए हैं, उस तरह से मीट कारोबारी लोगों का भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए नियमानुसार उनका भी कराना चाहिए। तो पता ये चला है जो यहाँ चूँकि स्लाटर हाउस ना होने की वजह से बरेली से माल आना शुरू हुआ है, तो बड़े के मीट का शायद काम शुरू हो गया है। और उसमें आश्वासन दिया था डीएम साहब ने, एडीएम साहब ने जो भी कहा था, तो उसमें बातचीत करते रहे। तो आज से कारण वो शुरू हुआ, लेकिन अभी मुर्गा बकरा का काम जिनके लाइसेंस हैं और जिनका नवीनीकरण का भी अगर लेट हो गया है, नवीनीकरण होना, जिनके लाइसेंस का फ़ीस जाती है उनकी, तो 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से, लेट फीस के हिसाब से उनके लाइसेंस नवीनीकरण किए गए हैं। तो जब लाइसेंस उनके बनाए गए हैं,
जो मीट से समझ नाम मीट के कारोबार से जुड़े हुए मुर्गा बकरा वाले भी वही बराबरी का बात होती है, कोई बराबरी की चीज़ है। मीट के कारोबार से जुड़े जो कोई भी हों जिनके अपने लाइसेंस हैं और जिनकी